इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान को अपना लक्ष्य साधना था। सरकार ने बाल को गति दिया, तारांबा को ज्ञानोपदेश किया, सुग्रीव जी को राजपद, अंगद जी को युवराज पद। अपने प्रभु वर्षा ऋतु में प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत किए। चातुर्मास से उपरांत लक्ष्मण जी को थोड़ा आवेश देकर भगवान ने भेजा है। सुग्रीव जी, जामन जी और हनुमान जी के साथ में भगवान की शरण आए, आके शरण में गिर पड़े। भगवान का आवेश दूर हो गया। अब भगवान ने कहा सीता जी के पता लगाने का आप उद्यम करिए। सुग्रीव जी ने सभी कपियों को बिठाया है और मां के अन्वेषण का संदेश दिया। राम काज के लिए सभी कपि लोग समस्त दशों दिशाओं में जाइए, गिरी कंदरा खोह ढूंढिए, और शीघ्र आइए। 1 मास का समय देता हूं, जो बिना पता लगाए आएगा मेरे हाथों मारा जाएगा। सुग्रीव को यह कहने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, यहां एक बड़ी गूढ़ बात है। मनुष्य के सिर पर भय न रहे तो काम नहीं करेगा। जो भय मुक्त हो गया, संस्कार से मुक्त हो जाएगा। डर बहुत आवश्यक है। एक छोटी घटना है, छोटा व्यवहार है। आज समाचार पत्र यूं ही उठाया तो देखा, कहीं के एसएसपी महोदय पुलिस विभाग के अधिकारियों को, इंस्पेक्टर आदि को समझा रहे थे, हेलमेट चेक करना बंद करो, पहले खुद पहिरो। हाँ, एसएसपी साहब का वो निकला है साफ साफ, पहले खुद पहिरो फिर चेक करो। आज स्थिति क्या है? हम अनुशासित नहीं रहना चाहते, हम अनुशासित करना चाहते। अरे भैया, जब तक हमारे जीवन में व्यवहार का अनुशासन नहीं आएगा, हम दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकते। हमको व्यवहार में रहना होगा, घर में, द्वार पर, व्यवहार में सखाओं के साथ रहना होगा, सब में आएगा। भय इसलिए भगवान के सामने पता लगाए बिना आएगा महाराज का कहने का क्या औचित्य है? इनके सिर पर भय रहेगा तभी पता लगाएंगे। जिसके सिर पर भय नहीं, निरंकुश हो जाता है, उच्छृंखल हो जाएगा, चाहे जो करेगा, चाहे जैसे रहेगा। ऐसे तो प्रकृति की व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाएगी साहब। अनुशासन में रहना पड़ता है, व्यवस्थित कहना पड़ता है। हमारे जीवन का एक सहज सूत्र परिवार में, व्यवहार में, कहीं भी। सुग्रीव जी ने कहा, सभी दिशाओं में गए। दक्षिण की ओर 10 यूथपति, जामंत बाबा, अंगद जी, नल नील, गवगवाक्ष, दुविध मयंद, सठ निसठ, हनुमान जी आदि, ये लोग दक्षिण दिशा की ओर गए। भगवान को सभी ने प्रणाम किया।
श्री हनुमान जी ने सबसे बाद में प्रणाम किया। प्रणाम का व्यवहार है, जहां खड़े वहीं से करिए। गोड़ हाथे से मत छूइए, आंखी से छू लीजिए महाराज। लंघन मत करिए, भगवत अपराध है। जहां खड़े वहीं से प्रणाम करिए। प्रभु ने देख मन ही मन कीन ही प्रणाम, जोरि पानी प्रभु कीन ही प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। भगवान दूर से प्रणाम सती अम्बा को कर लिए। प्रणाम। व्यवस्था बिगड़े ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्री हनुमान जी को भगवान ने पास बुलाया, शीश पर हाथ फेरा और कर मुद्रिका, रामांकित मुद्रिका दे दी। हनुमान जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया, धन्यता स्वीकारी, मुख में रख लिया, चले। माँ स्वयं प्रभा मिली, फल खाए, जलपान किए, नेत्र बंद किए, समुद्र तट पर पधारे। संपाति जी मिले। संपाति जी, माता जी कैसे मिलेगी पता बताए। संपाति जी जटायु जी के भाई हैं। आप तो बस चलो, मिलने वाले मिलते जाएंगे, कारवां बढ़ता चला जाएगा, चलो। जो उपकरण ढूंढता है वो कुछ कर नहीं पाता है। करो, उपकरण तो आते चले जाएंगे। उपकरण व्यवहार नहीं करता, मनुष्य का आत्मबल व्यवहार करता है। जो कार्य करता है वो हृदय करता है। ये शरीर नहीं थकता, मन थकता है। अब हम थक गए भाई। शरीर ने बोला क्या? नहीं बोला, मन बोला, शरीर थक गया। ध्यान रखिएगा, क्रिया का आपको यह अनुभव होने लगे कि बहुत बोझिल, ना चाहते हुए भी जब आप क्रियाशील रहेंगे तो आपका शरीर भी थक जाएगा। क्यों? मन थकाना शुरू करता है। जब तक उत्साह है मन में, करते चलो। थकान है, विश्राम कर लो। विज्ञान कहता है 5 मिनट का विश्राम भी आपको रिलैक्स, आराम कर देगा। 5 मिनट बैठे बैठे। हम लोग कई बार जब यात्रा करके कथा करने बैठते हैं तो 5 मिनट कीर्तन करा के सो लेते हैं। कीर्तन हो जाता है, हम विश्राम कर लेते हैं और साथी लोग हमारे कीर्तन गाते रहते हैं, हरे राम राम। या नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं, विश्राम मिल गया। पहले 20-20 मिनट कीर्तन हुआ करता था। हाय मस्ती आई तो गई। तो हम थकेंगे कब? जब बोझिल होकर व्यवहार करेंगे। बोझिल होने से हम थोड़ा संभले। नहीं, जो व्यवहार हमारा, जो व्यक्ति हमारा, जो वस्तु हमारा स्वरूप और मन बोझिल बनाए, उससे थोड़ी दूरी बढ़ाओ, रिलैक्स, आराम। तब आप अधिक व्यवहार कर पाएंगे। हनुमान जी महाराज, अंगद जी, जामवंत जी, सारे कपि लोग विराज रहे हैं। संपाति जी का संदेश मिला, धन्यवाद ब्रह्मा जी, एक बार भोजन दिया आपने। जटायु जी का स्मरण किया अंगद जी ने। एक जटायु जी थे, रामकाज में शरीर छोड़ दिए, ये खाने के लिए ही दौड़ रहे। सबकी अपनी गति है मति की। मनुष्य के दुख का एक और विशेष कारण है, कल आपको सुनाया था, दूसरा सुन लीजिए। हम सर्वकाल यह सोचते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा सब क्यों नहीं सोचते। जब हम यह सोचते हैं जैसा हम सोचते हैं, ये क्यों नहीं सोचते हैं, वो क्यों नहीं सोचते। अरे भाई, ये आपके ही कारण, मेरे ही कारण। हाँ, क्यों? अरे भाई, सब आप जैसा सोचेंगे तो आपको पूछेगा कौन? आपकी पूछे इसीलिए है कि सबसे आप श्रेष्ठ सोचते हैं।
इसलिए हम जैसा सोचते हैं वैसा सब सोचे, इससे बाहर निकलिए। नहीं तो आप जैसा सब सोचने लगेंगे तो आप ढूंढेंगे कि हम कहां हैं, अलग नहीं रह पाएंगे। हमको प्रकृति ने अलग बनाया है, इस सोच को समझकर व्यवहार किया जाए। प्रसंग में दर्शन करिए। संपादी जी ने कहा, जो नाघई सत जोजन सागर करई सुराम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा राम कृपा कस भयउ। मेरे पंख जल गए थे, देखो नवीन आ गए। देखिए, भगवान की कृपा जीवन में नवीनता प्रदान करती है, नहीं होती है? देखा पैंट शर्ट धोती कुर्ता, इनका फोटो ये नहीं पहचान पाते। भगवत भक्ति जीवन में नवीनता ला देती है। भगवान का भजन, भगवत भजन जीवन को चैतन्यता प्रदान करता। आप प्रयोग करिएगा। कोई वृक्ष सूख रहा हो, राम 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 108 बार जप कर जल फूंकिए और बाल्टी का जल डालते जाइए। देखिए, थोड़ा उसमें हरापन हो तभी करिएगा, ना तो भगवान को सूखे को हरा करना पड़ेगा। सूख रहा हो तब करिए, नहीं तो यदि आप प्रयोग करेंगे तो मेरे प्रभु को थोड़ा सा कष्ट तो होगा, सूखा भी हरा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अरे जब पाथर को तरा सकते हैं राम जी तो क्या। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूं, कभी भगवत कृपा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये अनुभूति का विषय है, अनुभूति करिए, बड़ी कृपा है। ये मैं जब बहुत नादान था भक्ति पथ में तब मैंने प्रयोग किया है, सो आपको कह रहा हूं। मोहि बिलोक, संपाति जी कह रहे हैं, रोइए मत। मोहि बिलोक धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ। पाप बुझा कर नाम सुमिर अति अपार भवसागर तर। पापी भी भगवान के नाम का स्मरण करके अपार भवसागर तर जाते हैं। आप लोग तो राम जी के भगत हैं, क्यों रो रहे? इधर समुद्र है, उधर सुग्रीव जी हैं, गए तो डूबे, न गए तो मार खाए, मरे। जब जब मन में संदेह आए तो सत्संग प्राप्त होना चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है, संदेह आएगा ही नहीं। चलो चलो, लक्ष्य है क्या ये निश्चय हो। क्या लक्ष्य है? खाना, सोना, कमाना, ये कोई लक्ष्य तो नहीं हुआ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।